नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसलमेर की मेरी यात्रा में आज हम जैसलमेर से बाहर निकल करके जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों इतना खास है कुलधरा? क्या है वहां की खासियत? क्यों हर पर्यटक वहां जाना चाहता है? इस सब की जानकारी हम कुलधरा पहुंच के लेंगे। हमारी गाड़ी अब कुलधरा गांव के नजदीक पहुंच गई है। कहा जाता है कि यह गांव अपने समय में एक बहुत बड़ा धनाढ्य गांव था। बाद में ऐसे क्या कारण हुए कि जिस गांव में कभी किलकारियां गूंजती थी आज वह इतना सुनसान है। जहां आलीशान मकान हुआ करते थे वो आज खंडर है। क्यों है ये सब कारण? इसके बारे में हम यह जानकारी में प्राप्त करेंगे। ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज ये गांव एकदम सुनसान हो गया है? ऐसे क्या कारण है कि दिन भर यहाँ पर्यटकों की रेलम पेल रहती है, लेकिन सूर्यास्त होते ही यह गांव एकदम सुनसान हो जाता है? इन सब की जानकारी आज इस गांव का हम भ्रमण करके प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं चारों तरफ खंडर ही खंडर है। पुराना जो है मकान, उन सबको आप देख रहे हैं। कुछ मकान जिन्हें कि वापस जीर्णोद्धार करके और पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। बाकी आप चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको खंडर ही खंडर नजर आएंगे। बहुत ही विशाल और बड़ा गांव, छोटा सा गांव भी नहीं है, एक बहुत बड़ा गांव जिसे आप देख रहे हैं। इस एक मकान की छत से यहाँ पर भव्य किसी समय में बड़े बड़े मकान हुआ करते थे और यह बड़ा सा चौक जहाँ सभा हुआ करती थी पंचायत की। इस कुलधरा गांव में ऐसी क्या विपदा आई कि यह गांव रातों रात खाली हो गया और आज इसे श्रापित गांव कहते हैं, अभिशप्त गांव कहते हैं, कोई भूतहा गांव कहते हैं। बताते हैं कि यह पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। आप देख रहे हैं मकान की छतें लकड़ी की, उस समय की ये पुरानी छतें हैं जो कि लकड़ी से बनती थी और दीवारों पे गाय के गोबर से लेपन किया जाता था। ये मकान इतने ठंडे रहते थे कि बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन मकानों के अंदर हमेशा ठंडक ही रहती थी। पालीवाल ब्राह्मण जो कि व्यापारी वर्ग हुआ करता था, व्यवसाय करता था और राज को सबसे अधिक कर टैक्स देने वाली जाति कही जाती थी। फिर ऐसे क्या कारण हो गए कि उन्होंने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया? बताते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण जल संग्रहण के बहुत माहिर थे। कुएं, बावड़ियां, तालाब, जल संग्रहण में उनका कोई सानी नहीं था। सामने एक देख रहे हैं आप, ये एक मंदिर है। ये उस समय मंदिर बहुत आबाद रहा करता था। आज इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक समय में जब इस मंदिर में घंटी की आवाज के साथ आरती गूंजा करती थी। आज ये मंदिर एकदम सुनसान है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और न ही यहाँ पर कभी कोई घंटी की आवाज सुनाई देती है। हम बात कर रहे थे पालीवाल ब्राह्मणों के जल संरक्षण की। जल संरक्षण में उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों ने कुएं, बावड़ियां और तालाब बना करके और जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। जैसलमेर राज्य की 50 किलोमीटर की परिधि में पालीवालों के कुल 84 गांव थे जहां पर वो बसते थे और अपना व्यापार करते थे। क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान के सिंध का रास्ता बहुत नजदीक था तो उन्हें यहाँ से व्यापार करने में सुविधा होती थी। अब हम तलाश में हैं एक ऐसे गाइड की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें जानकारी दे सके कि जो इतना खुशहाल गांव आज इतना सुनसान कैसे हो गया। तो हमें मिले हैं गाइड मुस्तफा। हम गाइड मुस्तफा से जानकारी प्राप्त करते हैं इस गांव की कहानी के बारे में। पधारे हो आप हमारे कुलधरा गाँव में। आपको मैं इस गाँव का इतिहास विजिट का बताता हूँ विलेज के बारे में। सर आप बता रहे इस विलेज का नाम है कुलधारा। इस गांव में पालीवाल
इनको पालीवाल ब्राह्मण लोग इसलिए बोला जाता था। हमारा राजस्थान में एक पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जोधपुर का एक पाली जिला है, पाली कहते से ब्राह्मण लोग आए थे। 1291 पे लोग आए थे। इन लोगों ने जैसलमेर की रियासत में 50 किलोमीटर राउंड में 84 गाँव का निर्माण किया। पालीवाल ब्राह्मण लोगों का सर, पालीवाल ब्राह्मण लोगों का पाली कहते से जैसलमेर आने का मेन रीजन ये बोला जाता था, उसमें अपना इंडिया ही था, पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था। एक यहाँ से सिंध का पार्ट बोलते थे, सिल्क रूट बोलते थे। सिल्क रूट में इन लोगों ने बिजनेस था, तो इन लोगों ने कई साल अपना व्यापार किया, अपना मेहनत किया। ये बहुत अमीर लोग बन गए थे। कुल्लारा गाँव, खाबा फोर्ट। तो सर हमारे जैसलमेर के फोर्ट के राजा को पता चल गया। राजा ने अभी अपन टैक्सेस बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोलते थे गाँव के अंदर। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने उनके ऊपर लगान और वसूली जड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन लोगों ने कई साल जैसलमेर के फोर्ट के राजा को टैक्सेस वगैरह लेना देना किया। 1825 में एक सालम सिंह नाम करके राजा के आगे दीवान था, जो भी अपन जैसलमेर के फोर्ट की नेरी हवेली बनी हुई है। सालम सिंह मंत्री ने ब्राह्मण लोगों के ऊपर सर अत्याचार करना शुरू कर लिया था। उसके बाद भी लोग बोलते एक दिन यहाँ कुल्लारा विलेज की बेटी के ऊपर बुरी नज़र डालिया, बोला मैं शादी करूँगा। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने, अपनी समाज ने मना कर दिया, बोला हम ब्राह्मण लोग हैं, आप मोहता बनिया बिजनेसमैन को हमारी बेटी नहीं दी जाएगी। तब सालम सिंह मंत्री ने इन गांव वालों को, इस गांव के मैन सरपंच को धमकी दी कि जैसलमेर में सेना भेजूंगा, विलेज के ऊपर हमला करूंगा, आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ाऊंगा, किसी भी हालत में बेटी नहीं छोड़ूंगा। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने इन लोगों से, सालम सिंह से समय मांगा कि हमको 5-10 दिन का समय दो सोचने का। हमारे जैसलमेर की रियासत में 83 विलेजेस और इन भाइयों को पूछ के फिर डिसाइड देंगे शादी का। तब सालम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मण लोगों को सोचने का समय दिया गया। फिर 200 साल पहले सर एकदम इनके पास मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऊँट और घोड़े थे लोगों के पास। इस गांव के मैन लीडर ने चारों तरफ ऊँट घोड़े भेजे। दूसरे दिन हर एक गांव का मुखिया यहाँ कुल्लारा गांव में बुलाया, जो अभी अपन खड़े हैं, छतरी दिख रहा है, ये गांव का मैन पंचायत दिख रहा था, था। यहाँ पे 84 गांव के मैन लीडरों ने पंचायत रखा गया कुल्लारा गांव के अंदर। तब उस गांव के मैन लीडर ने बताया पंचायत में कि सालम सिंह मंत्री ने अंत पकड़ कर रखा है, बेटे के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है, कुल्लारा विलेज की बेटी के ऊपर बुरी नजर डाला है, आने वाले समय दूसरे विलेज की बेटी के ऊपर भी बुरी नजर डाल दी। तहसील में कितनी बेटियां नजर कास्ट में। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव के मैन लीडरों ने पंचायत में निर्णय लिया, अपनी बेटी नहीं देंगे, एक ही रात में 84 गांव खाली कर दिया। तब 84 विलेज खाली हुई। हम लोग तो सुख से नहीं गए थे, दुखी हो गए थे उस समय। तो अपना घर मकान, हर चीज, खेती बाड़ी, सब कुछ छोड़ जाना आसान नहीं होता, अपना मकान छोड़ना। तब उस समय सुख चैन से नहीं गए। तो उन लोगों ने जाते समय बोला था, हम तो हमारी जमीन जगह घर छोड़कर जा रहे, जो भी आने वाले समय में रहेगा वो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा। कुल्लारा गाँव में पालीवाल ब्राह्मण लोगों का श्राप दिया हुआ है। बाकी हम जैसे गांव वाले लोगों को पता नहीं था, दूसरे लोग आके कुल्लारा गांव में रहना शुरू कर लिया था। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी का बेटा पागल हो गया, कोई बीमार पड़ गए। कुल्लारा गांव का सर एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते, वो गाँव वाले आते थे, कुल्लारा गांव का पत्थर उठा के किसी ने घर बनाया था, तब भी गाँव वालों की सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी का बेटा पागल हो गया, कोई बीमार, तब लोगों ने पत्थर भी वापस ला के डाला। इसलिए अब तक 200 साल से कुल्लारा गांव वीरान है। शाम के टाइम कोई नहीं थे, 6 बजे के बाद कुल्लारा गांव वीरान हो जाता है यहाँ से। तो यह है कहानी कुल्लारा के इतिहास की, जो हमें मुस्तफा ने बताई। किस प्रकार एक खुशहाल बड़ा गांव खंडहर में तब्दील हो गया, श्रापित हो गया, अभिशप्त हो गया, और आज सभी से एक भूता गांव कहते हैं। और यह एक पर्यटन स्थल बन गया है। दिन भर पर्यटकों की यहाँ भरमार रहती है, लेकिन सूर्यास्त होते ही यह सुनसान गांव बन जाता है। यहाँ पर कोई भी रुकना पसंद नहीं करता। साथियों, ये जानकारी थी कुल्लारा गांव की। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मेरी किसी एक नई मंजिल की ओर, एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जुड़े रहे मेरे चैनल से। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इस पर लाइक दें और अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव मेरे को एक नई प्रेरणा देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, और आपके सुझावों से इसके अंदर कुछ सुधार भी किया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय शान, जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।